बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वीडियो में हम आपको ब्रीफ इंट्रोडक्शन देंगे अपने फ़िक्स एसेट मैनेजमेंट सिस्टम के हवाले से कि साइबरेज बिजनेस एप्लीकेशन को यूज़ करते वक्त आप फ़िक्स एसेट्स के हवाले से क्या क्या चीज़ें अपने सिस्टम में मेंटेन कर सकते हैं। तो डैशबोर्ड से जो हमारा फ़िक्स एसेट का ये मॉड्यूल है, इसमें सबसे पहले जो स्टार्टिंग पॉइंट है वही होता है कि आपने सबसे पहले किसी अपने सिस्टम में एक एसेट को क्रिएट करना होता है और उस एसेट को क्रिएट करने के लिए ये उसका एक फॉर्म है जहाँ पे आप उसकी जो एक मेन कैटेगरी है जो भी आपने बना रखी हैं वो आप सेटअप कर लेते हैं यहाँ पे। उसके बाद जो भी उस एसेट का नाम है आप वो रखना चाहें यहाँ पे आप वो रख सकते हैं। उस एसेट का कोई स्पेसिफिक सीरियल नंबर है तो वो आप यहाँ पे मेंशन कर देते हैं। उसकी जो भी बुक वैल्यू हो वो आप यहाँ पे एंटर कर देते हैं। फिर करंट बुक वैल्यू जो है वो आप यहाँ पे डाल देते हैं। अगर उसकी इंश्योरेंस है और इंश्योरेंस की कोई वैल्यू है तो वो आप यहाँ पे सेटअप कर लेते हैं। और इसी तरीके से जब वो एट द टाइम ऑफ डिस्पोजल उसका वक्त आता है तो उसकी जो भी एट दैट टाइम जो भी उसकी कॉस्ट होती है स्क्रैप वैल्यू वो आप यहाँ पे एक एस्टिमेटेड यहाँ पे डिफ़ाइन कर देते हैं। और इस हिसाब से जो भी आपने इसके ऊपर डेप्रिसिएशन का रेट अप्लाई करना है वो परसेंटेज आप यहाँ पे अपने सिस्टम में इस फॉर्म पे अप्लाई कर देते हैं। तो इस तरीके से आपके सिस्टम में कोई भी एक फिक्स एसेट है वो सिस्टम में आपके पास रजिस्टर हो जाता है। उसके बाद सेकंड फेज़ में फिर उसके कुछ बेसिक पैरामीटर्स भी होते हैं कि जिसमें आपने जहाँ पे आप मेन कैटेगरीज़ और सब कैटेगरीज़ बनाते हैं अपनी तमाम के तमाम एसेट्स की, तो उसका ये वेरिएबल फॉर्म अवेलेबल है। और बाय द हेल्प ऑफ दिस फॉर्म आप जितने भी आपने कैटेगराइजेशंस हैं वो सारी की सारी आप यहाँ पे अपने सिस्टम में कर लेते हैं। इसी तरीके से अगर आपने किसी किस्म की एसेट में एडजस्टमेंट करनी हो, यानी कि इसमें कोई एडिशन डिलीशन करना हो विद द पैसेज ऑफ टाइम होता है, बाज़ औक़ात उसमें कोई एडअप कॉस्ट आगे ऐड हो जाती है आपके मेन एसेट के अंदर, तो उसके लिए फॉर्म अवेलेबल है। और इस फॉर्म की मदद से आपने जो भी एडमिन कॉस्ट हों और जिस डेट में वो ट्रांजेक्शन्स आप करते हैं, कोई एडिशनल कॉस्ट इसमें ऐड अप हुई है, कोई समरी आपने अप्लाई की है या कोई इसकी एक्सेसरीज़ को आपने बिल्ड किया है, तो उसमें दोनों प्रोविजंस अवेलेबल हैं कि आपने उसमें से किसी कॉस्ट को प्लस करना है या माइनस करना है, तो दोनों की यहाँ पे प्रोविज़न अवेलेबल होते हैं। सिंपली आप उस एसेट को यहाँ से सिलेक्ट करते हैं और सिलेक्ट करने के बाद जिस डेट में आपने वो ट्रांजेक्शन करनी होती है वो यहाँ पे एडअप करते हैं, तो वो कॉस्ट आपकी बेसिकली एक्चुअल कॉस्ट में जाके एडअप हो जाती है। इसी तरीके से डेप्रिसिएशन के हवाले से आपने जो डेप्रिसिएशन को फर्दर क्लासीफाई करना हो तो डेप्रिसिएशन को भी आप फर्दर क्लासीफाई कर सकते हैं कि जिसमें आपने जो डेप्रिसिएशन की जो जिस डेट से आप किसी कैलकुलेशन को स्टार्टअप लेना चाहते हैं वो डेट आप यहाँ से सिलेक्ट कर लेते हैं। फिर उसके बाद जो एसेट है वो आपने सेलेक्ट कर लिया, करने के बाद उसकी कॉस्ट, फिर फॉर द ईयर्स कितने साल के डेप्रिसिएशन को सेटअप करना है आपने, और किसी किस्म की कोई एडजस्टमेंट होनी है तो एडजस्टमेंट अमाउंट आप यहाँ पे अपने सिस्टम में अपडेट कर लेते हैं। इसी तरीके से एट द ईयर एंड जब आपका साल क्लोज़ होता है तो क्लोजिंग के टाइम पे डेप्रिसिएशन का प्रोसेस है, आप इस प्रोसेस को एग्जीक्यूट करते हैं और सिस्टम ऑटोमेटिकली फॉर द ईयर जिसका उस साल के अंदर जो भी डेप्रिसिएशन की कॉस्ट कैलकुलेट होनी होती है ऑटोमेटिक एट द ईयर एंड सिस्टम उसकी जीबी पास कर देता है। और उस जीबी को पास करने के बाद ऑटोमेटिक आपके जो अमाउंट फिक्स एसेट से वो एडजस्ट होने के बाद एक्सपेंस चार्ज ऑफ होके आपके वो वैल्यू आपके सिस्टम से आपकी बैलेंस शीट से क्लियर हो जाती है। इसकी फर्दर डिटेल्स में फिक्स एसेट्स की फर्दर डिटेल्स के लिए अगर आपने डेटा को कॉल करना हो तो उसमें आप डिफरेंट किस्म के फिक्स एसेट्स को अपने पास अपडेट भी कर सकते हैं। जैसे अपडेट्स में अगर हम आते हैं और यहाँ पे हम बाय एसेट आईडी, बाय एसेट नेम, बाय मेन टाइप, बाय सब टाइप, बाय सीरियल, बाय बार कोड्स, तो मल्टीपल इसमें आपके पास फ़िल्टर्स अवेलेबल होते हैं और कोई भी फ़िल्टर अप्लाई करके आप जितने भी एसेट्स आपके पास सिस्टम में जनरेटेड हैं वो सारे के सारे आपके सामने डिस्प्ले हो जाते हैं। यानी कि एसेट की जो सिस्टम जनरेटेड आईडी है वो किस लोकेशन पे है, उसकी सब लोकेशन कौन सी है, ये सारे के सारे आप यहाँ पे डिफ़ाइन कर सकते हैं। इसी तरीके से आपने अगर एक एसेट की मल्टीपल सीरीज़ को जनरेट करना हो, फॉर एग्जांपल आप कहते हैं कि जी मेरे पास एक एयर कंडीशन है, अब एयर कंडीशन 8 टन की मेरे पास 10 एयर कंडीशंस हैं, तो उनकी आपने हर एक की अगर बारकोड सीरीज़ को जनरेट करना हो तो सिंपली आप यहाँ पे क्रिएट एसेट के फॉर्म में आते हैं और यहाँ पे आके सबसे पहले हम उसकी मेन कैटेगरी सेलेक्ट कर लेते हैं कि जी मेन कैटेगरी क्या है। हम कहते हैं जी एसी इलेक्ट्रॉनिक्स। फिर आपसे पूछेगा सब कैटेगरी क्या है, उसमें आप कहेंगे जनाब एयर कंडीशनर। फिर आपसे पूछेगा कि जी 1 टन का है। ये सब चीज़ें पैरामेट्रिक हैं, ये आपने खुद अपने सिस्टम में पहले सेटअप करनी होती हैं। उसी के हिसाब से फिर आपके पास ये फ़िल्टर्स अवेलेबल होते हैं कि आपने जितना भी क्लासीफाई करना है किसी भी एक एसेट को तो आप वहाँ से उसको आसानी से आप कर सकें। फिर आप कहते हैं कि जी 1 टन का एसी है,
फिर यहाँ से हम लोकेशन बताते हैं कि किस लोकेशन के लिए आपने ये सीरीज़ जनरेट करनी हो सकता है कि आपके पास मल्टीपल लोकेशंस हों और हर लोकेशन की आपने अलग सीरीज़ को जनरेट करना हो, तो आपके पास ये दोनों ऑप्शंस अवेलेबल हैं कि आप एक सिंगल एंटिटी की भी आप सीरीज़ जनरेट कर सकते हैं और मल्टीपल लोकेशंस की भी सीरीज़ को आप जनरेट कर सकते हैं। फिर इसी तरह उस लोकेशन में कौन सा डिपार्टमेंट है, जिस डिपार्टमेंट के लिए आपको ये आप इशूएंस कर रहे हैं इसके बारकोड्स और इसकी सीरीज़, तो डिपार्टमेंट भी हम यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। और फाइनली यहाँ पर नंबर ऑफ़ जितने भी आपने बारकोड जनरेट करने हो, आप कहते हैं जी मेरे पास तकरीबन इस कैटेगरी के अंदर कोई 17 यूनिट्स हैं, तो अगर 17 यूनिट्स आप यहाँ पे पंच कर देंगे तो आप जनरेट करेंगे तो ऑटोमेटिक उसके सिस्टम उस पर्टिकुलर स्पेसिफिक AC 1 टन के, अच्छा इसको भी आप फर्दर क्लासीफाई कर सकते हैं कि आप यहाँ मेंशन कर सकते हैं कि ये जो AC 1 टन है ये है फॉर लोकेशन 1, तो सिस्टम इसको फर्दर क्लासीफाई भी कर देगा कि आपकी फिक्स एसेट में तो वो एक ही AC होगा जो कि आपने 10 क्वांटिटीज़ परचेज़ की भी होंगी, लेकिन आप यहाँ पे इसको फर्दर क्लासीफाई भी कर सकते हैं कि जब आप इसको इशूएंस करेंगे तो आपने मेंशन कर रखा है कि जो इस लोकेशन पे चार्ज हुआ है वो बेसिकली किस एसेट का पार्ट है। तो ये इसमें एक ऑप्शंस अवेलेबल हैं और इसके साथ साथ फिर इसकी डिफरेंट किस्म की रिपोर्ट्स हैं। मिसाल के तौर पे अगर हम रिपोर्टिंग में आते हैं तो ये हमारी फिक्स एसेट की रिपोर्ट्स हैं, और अगर हम इस रिपोर्ट को प्रीव्यू करते हैं तो सिस्टम हमें दिखा देगा बाय लोकेशन कि किस लोकेशन पे इस वक्त कौन कौन से आपके पास नंबर ऑफ़ एसेट्स कितने हैं और वो कहाँ कहाँ पे आपके पास डिप्लॉयड हैं। अगर हम इसको ड्रिल डाउन करें इस रिपोर्ट को यहाँ से, फॉर एग्जांपल एक लोकेशन हमारे पास ये है, तो सिस्टम ने इसको बता दिया आपको कि फॉर इंस्टेंस एक अल्फ़ा कॉलेज आपकी लोकेशन है, उसका 2nd फ्लोर कॉरिडोर है, उसमें कंप्यूटर IT इक्विपमेंट ये इसकी लोकेशन है, एक्सेस पॉइंट्स, और एक्सेस पॉइंट्स के अंदर आपके पास क्या क्या चीज़ें हैं जो कि आपके पास वहाँ पे लगी हुई हैं। ये इसका आ गया एक बारकोड जो कि आपने यहाँ पे अप्लाई किया हुआ है। इसी तरीके से CCTV कैमराज़ हैं, तो ये टोटल बता रहा है कि टोटल 5 नंबर ऑफ़ कैमराज़ हैं, और इन कैमराज़ को हम फर्दर यहाँ पे ड्रिल डाउन करेंगे तो सिस्टम बता देगा कि ये CCTV कैमराज़ है और ये इनके सारे बारकोड्स हैं जो आपने हर कैमरे के ऊपर लगा रखे होंगे इनके स्टिकर्स को। ये सारे के सारे स्टिकर्स ऑटोमेटिक बारकोड प्रिंटर से जनरेट होते हैं। आप उनकी सीरीज़ को प्रिंट आउट निकालने के बाद अपने तमाम एसेट्स के ऊपर इसको स्टिक कर देते हैं। तो इसकी मदद से आप पूरी फिक्स एसेट मैनेजमेंट सिस्टम और साइड बाय साइड कंप्लीट जो उसका जो इन्वेंट्री मैनेजमेंट है फॉर योर फिक्स एसेट्स, आप उसको इंतहाई आसानी के साथ सिस्टम में मेंटेन कर सकते हैं। मज़ीद इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।